नमस्कार, न्यूज 24 के वैक्सीन कॉन्क्लेव में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है कोरोना के लिए वैक्सीनेशन की, इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं यूपी के हेल्थ मिनिस्टर जय प्रताप सिंह। नमस्कार। तो जय प्रताप सिंह जी, मेरा पहला सवाल यही है, उत्तर प्रदेश 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचानी है, शायद देश में सबसे मुश्किल काम आप ही का होगा। क्या तैयारी है आपकी सर? हमारी तैयारी पहले से भी ठीक चल रही थी, क्योंकि हमने इस 10 महीने के कोरोना वैश्विक महामारी में अपना प्रबंधन इस तरह से हमने स्थापित किया, जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हमारी सराहना की। हमने हर प्रकार का सुविधा उपलब्ध कराया एक शॉर्ट टाइम के अंदर, और उसको आज 24 करोड़ की जनसंख्या को लेके आज हमारे देश में सर्वाधिक कम केसेस हमारे अब आ रहे हैं। तो पूरी तरह नियंत्रण किया। सबसे कम मृत्यु हमारे प्रदेश में हुआ और सबसे कम केसेस हमारे आबादी के हिसाब से हुए। इसी का अनुभव लेते हुए अगला कार्यक्रम, क्योंकि हम राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम लगातार करते आ रहे हैं, हमारे पास अनुभवी लोग हैं, नीचे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक के लोग हैं, तो उनका अनुभव लेते हुए अपने टीम तैयार किए, उनका प्रशिक्षण भी किया। 3 बार ड्राई रन भी किया हमने। ड्राई रन के बाद हमारी पूरी तैयारी होगी। वैक्सीन हमारे आपूर्ति हो चुकी है, 11 लाख वैक्सीन हमको मिल चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक हमारा कोल्ड चेन पर पहुंच चुके हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और हर एक कोल्ड चेन पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी तैयार हो गई है। और कल से हम अपना 317 केंद्रों पर, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 317 केंद्रों पर 100 के संख्या में हम अपना वैक्सीनेशन कल प्रारंभ करेंगे। ओके। और सर, जो सवाल हर उत्तर प्रदेश निवासी के दिल में है, यूपी में आम लोगों का नंबर कब आएगा, उन तक कब पहुंचेगी वैक्सीन? अब उसी आम नंबर में हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, 50 साल के जो कोमोर्बिड वाले हैं, जिनको असाध्य बीमारी से ग्रसित है, इनका है। उसके बाद हमारे आम आदमी का होगा। तो अभी ये तय नहीं है केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन, उसमें क्या आएंगे क्या नहीं आएगा, ये बाद में हम लोग बताएंगे। ओके। तो यानी प्राथमिकताएं पहले से तय कर ली गई हैं। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद बुजुर्ग हैं, और उसके बाद जो बीमार लोग हैं उन तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। और ये कौन सी वैक्सीन किसको लगानी है, ये कैसे तय किया जा रहा है जय प्रताप जी? हमको केंद्र सरकार द्वारा जो आपूर्ति की गई है, उसमें 11 लाख में से 10,55,000 हमारे कोविशील्ड वैक्सीन है और 20,000 हमारे पास कोवैक्सीन है। आगे का आपूर्ति जैसे होगा हम उसी तरह अपना लगाते जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए दोनों वैक्सीन बराबर है। दोनों वैक्सीन हमारे वैज्ञानिक के द्वारा निर्मित किए गए। दोनों का DCGI माने कि डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के द्वारा इसको शोध के बाद प्रमाणित कर दिया गया है। दोनों की एफिकेसी बराबर है और दोनों के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे वैक्सीन हमको उपलब्ध होगा वैसे वैसे हम लोग उसको लगाते जाएंगे। जी नहीं, लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं आपके लिए दोनों बराबर है, लेकिन कोवैक्सीन के बारे में तो क्लियर है, उसका जो अप्रूवल है वो लिमिटेड अप्रूवल है, यानी जिसको वैक्सीन दी जाएगी उसकी मॉनिटरिंग, उसकी निगरानी करनी पड़ेगी आपको। क्या उसकी तैयारी है? हाँ, उसकी तैयारी है। देखिए, मॉनिटरिंग इमरजेंसी यूज तो कहलाया जाता है, एक वाक्य है जो इमरजेंसी यूज के लिए तैयार किया जाता है। परंतु जैसे हमको देखिए, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का पहले ही क्लियरेंस हो गया था, तो उनकी प्रोडक्शन अभी ज़्यादा भी है, लिहाजा उन्हीं का हमको वैक्सीन उपलब्ध भी हो रहा है। और आगे चल के जो भी वैक्सीन हमको उपलब्ध कराया जाएगा उसी श्रेणी में हम उनको देते जाएंगे। ओके। और अगर कोई निजी तौर पर प्राइवेट क्लिनिक में जाकर ये वैक्सीन लगवाना चाहे तो वो सुविधा कब तक उपलब्ध हो पाएगी यूपी में? उसका अभी समय है, क्योंकि अभी ये 2 श्रेणी को जब तक हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। और ये जो अभी वैक्सीन हम लोग को दिया जा रहा है, ये गवर्नमेंट के यूज़ के लिए दिया जा रहा है। एक बार ये श्रेणी खत्म हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट ही तय करेगी कि आगे हमको प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध कराना है या नहीं कराना, इसकी सूचना बाद में आएगी। ओके। अभी तक आपके पास आम लोगों के सवाल आ रहे होंगे सर, मुझे पता है कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाते होंगे। ये जो शुरू में फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो बुजुर्ग और बीमार लोग हैं, इनके बाद जब आप आम लोगों तक पहुंचेंगे तब वो प्रक्रिया क्या होगी? सुनते हैं कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्या उसके बारे में कोई जानकारी अभी देना सही है, या आप ये कहेंगे लोगों से कि वो इंतजार करें?
नहीं, अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। यदि मार्केट में अवेलेबल होता है कोविशील्ड तो उसके बाद तो कोई अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो गवर्नमेंट पोर्टल, हमारा जो कोविन पोर्टल है, जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर का सारा डिटेल्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आगे चल के अगर मार्केट में देने के लिए बात आएगी तो उसमें तो अलग अलग सेंटर्स बनेंगे, क्लिनिक्स होंगे, सब अपने हिसाब से मार्केट से खरीद के वो लगा सकते हैं। वो आगे की बात है कि उसमें हम किस तरह से हम उसमें उपलब्ध कराएंगे या नहीं कराएंगे। सरकार के स्तर पर जयप्रताप जी, क्या मुख्यमंत्री, आपके मंत्रिमंडल के बाकी साथी, क्या वो भी सब वैक्सीन लगवाएंगे? क्या लगाएंगे और बाद में लगाएंगे, अभी तो उनका नंबर आएगा नहीं। हम उसी प्राथमिकता से चलेंगे जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन हमको निर्धारित किया है, उसी हिसाब से हम चलेंगे। जब हम लोग का समय आएगा तो उस हिसाब से लगा दिया जाएगा। नहीं, ये मैंने इसलिए सवाल पूछा जयप्रताप जी आपसे, क्योंकि आपके विरोधी अखिलेश यादव तो कह रहे हैं वो नहीं लगवाएंगे, बीजेपी की वैक्सीन है ये। तो ऐसा ना हो कि इससे कुछ आम लोगों में ये संदेश चला जाए और उनके मन में कुछ शक पैदा हो जाए। देखिए, वैक्सीन हमारे भारत में निर्मित हुआ है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, किसी राजनीतिक दल का कोई इससे संबंध नहीं है। एक बीमारी के सामने एक वैक्सीन तैयार हुआ, गर्व की बात होना चाहिए कि वैज्ञानिक हमारे ही तैयार किए। अब यहाँ से तो बल्कि हम लोग निर्यात करने जा रहे हैं दूसरे देशों में, तो उस वैक्सीन का एफिकेसी और उस वैक्सीन की क्षमता वो हमारे इस वायरस के लिए, कोरोना वायरस के लिए पर्याप्त है। और हम चाहेंगे कि सभी लोग इसमें लगाएं, क्योंकि इसमें आप लगाएंगे तो बेहतर होगा। नहीं लगाएंगे और आपको कोविड-19 हो गया कहीं से, तो वो इन्फेक्शन लेके आप घूमते रहेंगे और लोग इन्फेक्ट होंगे। तो समाज में एक सुरक्षित जीवन निभाने के लिए मेरा तो अपील सभी लोग से है कि इसमें राजनीति से लेना देना कुछ नहीं है। आप लगाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने समाज को भी सुरक्षित रखिए, ये इसका उद्देश्य है। ओके जयप्रताप जी, मेरे ख्याल से आपका भी इतना लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर है। ये यूपी सरकार के सामने, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में आज तक जितनी सरकारें हुई हैं, आपको नहीं लगता ये अभी तक का यूपी सरकार के सामने सबसे बड़ा एक चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है, जन जन तक कोविड की ये वैक्सीन पहुंचाना? जी, एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये पूरे विश्व में पहली बार इस तरह का महामारी आया। हमारे भारत में भी यही चीज़ हुआ और हम जब सरकार में बैठे इसी के हमको भी इसका सामना करना पड़ रहा है। तो सामना करते हुए सारे प्रबंधन करना, सारी सुविधा प्राप्त करना और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और अब जाके उसका टीकाकरण भी करना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अभियान है उत्तर प्रदेश के लिए। मगर पहले जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने काफ़ी अनुभव प्राप्त किया इस 10 महीने के अंदर, और हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम लगातार चलते आ रहा है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पहले से ही मौजूद हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हमारे कोल्ड चेन्स पहले से मौजूद है, हर चीज़ की उपलब्धता हमारे सामने है। इसलिए इस अभियान को और एक सुनिश्चित तरह से हमने इसको तैयार किया है। काफ़ी प्रशिक्षण हमने इनको दिया हुआ है हमारे वैक्सीनेटर्स को। तो हमको ये विश्वास है कि इसमें और कोई कमी नहीं आएगी। कल से जो हमारा प्रारंभ होगा, बिना किसी गड़बड़ी के हमारा वैक्सीनेशन पूरी तरह से सफल भी होगा और सुरक्षित भी रहेगा। आखिरी सवाल आपसे जयप्रताप जी, आपको लगता है कि यूपी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, यूपी में कोविड का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि केसेस भी कम हो गए हैं और अब वैक्सीनेशन भी शुरू हो रहा है? जी, वैक्सीन शुरू हो गया। अब तो कल से 10 बजे से प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद, उनका संबोधन के बाद हम उसको प्रारंभ कर देंगे, और अगले बार में हमारा 9 से 5 का जो हमारा समय सारणी जो हमने बनाया है, वो अगला जब हमारा शुरू होगा तो हम 9 से 5 से शुरू करेंगे, और हम पूरी तरह तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 के वैक्सीन कॉन्क्लेव में शिरकत करने के लिए आपका जयप्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। हमारा वैक्सीन कॉन्क्लेव इसी तरह जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24।